मात नर्मदे हर गुरु जी। आपका परिचय बताइएगा, आपका कहाँ से कैसे आना हुआ इंदौर से हूँ। और यहाँ का आपको पता कैसे मिला? मैं थोड़ा सा उसके पहले का कुछ हाँ, बताऊँ। बताइए। 2022 तक मैं इस फील्ड से बिल्कुल अनभिज्ञ था। गुस्सा भी बहुत करता था, सब कुछ बहुत करता था। हम दोनों एक ही डिपार्टमेंट में, तो इनसे जब साथ मिला, ये मेरे जिस बिल्डिंग में मैं था उसी बिल्डिंग में ट्रांसफ़र होकर आए, तो इनने मुझे थोड़ा सा चेंज करा। और मेरे दिमाग में वो छवि रहती थी कि जो ईमानदार हो, पेमेंट के नीचे कहीं बात ना हो, उसी को मैं मानूँ। किस्मत से एक संत मुझे मिले 2000 मई 23 में। तब से मैं उनको फॉलो कर रहा था। तो उसके पहले मुझे गुस्सा भी बहुत आता था, सब कुछ आता था, क्योंकि मेरे घर का माहौल इस तरह का बिल्कुल नहीं रहा। उसके बाद उनको सुनने लगा, सुनते सुनते काफ़ी कुछ हो गया। एक दिन इनके किसी मित्र ने इन्हें बताया कि आपके बारे में, इन्होंने मुझे बताया। तो मैंने आपके एक आध दो वीडियो देखे, पर उस समय मैं नौकरी में था, मैं परसों ही रिटायर हुआ। तो तभी से प्लानिंग हो गया था कि अपने को चलना, पर आज अनायास मौका लगा, आज आया हूँ। मेरी सबसे बड़ी समस्या ये है कि मैं जानता सब हूँ पर मानता नहीं। और दुख का कारण वही है कि मैं उसमें या तो मेरा अहम भाव तो है। जानने के बाद मानने की क्या ज़रूरत है? नहीं, अब मैं जानता हूँ कि आप में वही आत्मा जो मुझ में हैगी, पर कहीं ना कहीं मेरा ईगो कहता कि नहीं, मैं अलग हूँ, आप अलग हो। आप ज़्यादा थोड़े इस भक्ति मार्ग में थोड़े आगे हैं और मैं बहुत निम्न, यानी ना के बरोबर हूँ। तो जैसे ईश्वर है ये जानता हूँ पर मानता नहीं हूँ। जैसे मैं कल के बारे में ज़्यादा सोचता हूँ कि कल मेरा क्या होगा आने वाले भविष्य में। ये एक समस्या है। और एक प्रॉब्लम ये है कि मैंने अभी तक का अपना जो एनालिसिस करा मेरे जीवन का, जब से पैदा हूँ तब से, मैं पहले तो सबसे अच्छा पुत्र नहीं बन पाया, अच्छा, उसके बाद मित्र नहीं बन पाया, पति नहीं बन पाया, पिता नहीं बन पाया। तो मुझे लगता है कि मेरा जन्म हुआ तो फिर क्यों हुआ। मुझे ये मेरा एनालिसिस, बाकी का एनालिसिस मेरे वाले में हो सकता अच्छा हो, बुरा हो। आप बन जाओ, छोड़ो। अगर कुछ नहीं बन पाए तो आप बन जाओ। यही अच्छा ही बहुत अच्छी जिंदगी है, ऐसा मानते हैं। मित्र अच्छे हैं सर, नहीं, वो सभी अच्छा है, हमारे पर मित्र वो अच्छे हैं। अपनी खामी को देखना आता है इनको, कुल मिला के बहुत अच्छा। यहाँ तो जो भी बनेगा वो बिगड़ेगा। क्या? ये सब एक पद है, चाहे पुत्र हो, चाहे पति हो, चाहे गार्जियन हो, चाहे पत्नी हो, ये सब एक पद है और एक न एक दिन इसे छोड़ना है। क्या? इस पद का काम ईमानदारी से करो। ये पद है, आप ये नहीं है। आप न किसी के पति हो, न भाई हो, न बंधु हो, कुछ नहीं हो। ये सब एक पद है और ये पद जाने वाले हैं। क्या? ये मिलते हैं और जाने के लिए। अब मिलने में और जाने में आपने उनके साथ कैसा जिया। ईमानदारी से जिया तो मुक्ति, बेईमानी से जिया तो बंधन। बस इतनी सी बात है। अभी तक मैंने नौकरी को प्रायोरिटी दी थी, परिवार को नहीं दी थी। मैं परिवार में अगर कुछ होता तो उसको छोड़ के नौकरी पे पहले करता था। अब रिटायर अब हुआ हूँ तो अब पता नहीं आगे कैसे। जितने लोग आपके साथ हैं और जितने लोग साथ हैं उनके साथ आपका एक एक पद है, ऐसे ही नहीं साथ है। उस पद का काम करिए बस, हर जगह। कहीं ऐसा नहीं कि आपने यहाँ ज़्यादा दिया, यहाँ कम। न ज़्यादा देना है, कम न देना है।
उसमें एक ये मेरे साथ समस्या है कि मैं कल के ऊपर ज़्यादा फोकस करता हूँ। कल कहीं ऐसा नहीं है कि मैं किसी तकलीफ आई, जबकि मुझे मालूम है कि वो ऊपर वाला सब कुछ ना कुछ करेगा, रास्ता उसके हाथ में है सब। आज में जियो ना। वो ही नहीं जी पाता, आज में नहीं जी पाता। कल कल क्या करोगे? कल आ जाएगा तो करोगे क्या? कम से कम कल के चक्कर में आज तो ना बिगाड़िए। कल अपाहिज होना है तो आज से तो दौड़ लो। क्या पता चला कल अपाहिज होना है और आज से हमने खाट की तैयारी कर ली और खाट पे सो गए। कम से कम एक दिन तो और दौड़ सकते थे। हाँ, एक दिन जिंदगी ने और मौका दिया था दौड़ने के लिए, एक दिन तो दौड़ लेते। आपने तो एक दिन पहले ही अपने आप को अपाहिज बना लिया। हाँ, अब पता चला कि नहीं, सुबह हुई और अपाहिज नहीं हो पाए। अब आप कल के लिए बीते कल के लिए पछता रहे हो, काश जी लिया होता, लेकिन अब वो नहीं आया। अब पता चला पछताने में एक कल और चला गया। क्या यही होता है हमारे साथ? यही हो रहा है। इसलिए जी लो। क्या बीते कल को भी छोड़ दो, आने वाले कल को भी छोड़ दो, आज में जीना चालू करो। ईमानदारी और सत्कर्म के साथ आज में जियो। कोई एक जैसा है या दो जैसा है, हमसे मतलब नहीं है। किसी में आत्मा है या नहीं है, मुझ में आत्मा है या नहीं है, जब तक मैं जीऊँ बस मुझे इतना पता है, ईमानदारी सत्कर्म इस दुनिया में सबसे श्रेष्ठ है। नहीं, मानव तन के लिए तो बस हम इसमें जिए। आत्मा है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, क्या फर्क पड़ता है? परमात्मा है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक। बात समझ रहे हैं? हम आए हैं, हमें कुछ करने का मौका मिला है, हम क्या करके जाते हैं उससे कुछ हो सकता है। मेरे मानने न मानने से कुछ होने वाला नहीं है। मैं जानूंगा ये पत्ता है तो भी रहेगा, नहीं जानूंगा पत्ता, मैं जब नहीं जानूंगा नहीं पत्ता है तो भी ये पत्ता तो रहेगा। मेरे जानने और मानने से क्या होगा? इस पत्ते का अस्तित्व था, है और रहेगा। हाँ, नहीं, बस ये बदलता रहेगा रूप में, ये रूप में बदलता रहेगा। मैं इसे अलग अलग नाम देता रहूँगा। अभी मैं पत्ता दे रहा हूँ, जलाने के बाद राख कहूँगा, लेकिन है वही पत्ता। हमने रूप की वजह से उसके पत्ते का नाम दिया था, लेकिन वो अभी का अभी पड़ा है, बस रूप अलग है। इसलिए हमारे मानने से, हमारे जानने से कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं। आप समझ रहे हैं? कुछ नहीं होने वाला है। आप किसी को चाहे अच्छा मानो चाहे बुरा मानो, उससे कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं। आपके द्वारा क्या होता है उसका जीवन में महत्व है। आप किस तरीके से जीवन को जीते हो उसका महत्व है। आप क्या मानते हो, क्या जानते हो, मतलब कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। आप किस तरीके से जीवन को जीते हो उसका जीवन में मतलब है। आपके द्वारा क्या हो रहा है उसका मतलब है। आप क्या मानते हो, क्या जानते हो, ये सब ढोना है। और हमारे मानने, हमारे जानने से कुछ होने वाला नहीं। आप समझ रहे हैं? एक पेड़ है, मैं इसके बारे में जानूं या मानूं कुछ नहीं, वो पेड़ था, है तो रहेगा, बस वो बदलता रहेगा। क्या यहाँ किसी के मानने से, किसी के जानने से कुछ नहीं होता। आप ये मत समझिए कि उसका अस्तित्व मेरे जानने से है, नहीं, उसका अस्तित्व था, है, रहेगा। तुम्हें अगर उपयोग करना है तो कर लो, नहीं तो वो बदल जाएगा। आप समझ रहे हैं? ये मानना जानना भ्रम है, उपयोग करो, निकल लो। क्या जानते हो? ये पत्ता जानते हो? पत्ता नहीं रहेगा, इसके पहले पत्ता नहीं था। आप यहाँ कुछ नहीं जानते। आप बता दो क्या जानते हो। यहाँ जितने लोग बैठे हैं क्या जानते हो बताओ। जिसके बारे में जानते हो बदल जाएगा। क्या जानते हो? क्या जानना तुम्हारा सच है? फिर उपयोग करो, निकलो, यही बुद्धिमानी है। क्या जानोगे बताओ, क्या जानोगे? जानते जानते बदल जा रहा है, बस आप देख नहीं पा रहे हो। इतनी सूक्ष्म दृष्टि आपकी नहीं है अभी। आप जिसके बारे में बस अंगुली आपने दिखा ऐसे, तो वो बदल गया। जिसके बारे में बोलने के लिए तैयारी कर रहे थे कई गुना बदल चुका है। क्या क्या जानोगे बताओ?
क्या जानोगे? इसलिए न तो जानो न तो मानो, उपयोग करो, निकल लो। और उपयोग में सदुपयोग करो। सदुपयोग करने वालों को मुक्ति मिलती है, दुरुपयोग करने वाले को बंधन। बस इतनी सी बात है। हमारे आपके जानने और मानने से कुछ होने वाला इस धरती पे नहीं है। आप समझ रहे हैं? कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए जिंदगी मिली है, आराम से जियो, ईमानदारी सत्कर्म के साथ। मैं नहीं मानता, अच्छा क्या हो जाएगा? और तुम मान लोगे तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं। ये भ्रम है हमारा। ये हमारा भ्रम है। मैं किसी को कह दूं तुम ये नहीं, तुम ये हो, न वो ये था, न वो है, न जितना भी कहोगे वो नहीं है, वो कुछ और है। वहां तक आप अभी नहीं पहुंचे। क्या? बस आप बदलाव को देख पा रहे हो और उसी को आप जानना मानना समझ रहे हो। नहीं, जानना भी नहीं रहेगा, मानना भी नहीं रहेगा। इसलिए जानने मानने से भी मुक्त हो जाओ। क्योंकि जब जानते हो और मानते हो तो बाहर ही हो। क्या? न जानना है न मानना है। जितने में शरीर चल जाए उतनी जानकारी लेके जीते हुए निकल लेना। आप समझ रहे हैं? बोलिए। यानी ये उपयोग करके निकल जाओ तो किस तरह से निकले? सदुपयोग करके किसी वस्तु का उपयोग करोगे किसी की जीव के साथ, तो ऐसा करिए कि वो भी प्रसन्न, आप भी प्रसन्न। यही मुक्ति है। अगर वो निराश हो गया, आप खुश हो गए, तो फिर आपको बंधन दे देगा। बस यही है, और क्या है? इतनी सी बात है। उसके लिए ईमानदारी सत्कर्म, बस बात खत्म। ना हमें अच्छे के लिए काम करना है ना बुरे के लिए काम करना है। काम को काम के तरीके से करके निकल जाना है, बस बात खत्म। जिस पद पे कोई व्यक्ति होता है उस पद का काम होता है, और आपकी योग्यता के अनुसार वो पद आपको मिला है, और उस पद का कार्य आपको लेखा जोखा पूरा बता दिया गया है। तो आप उस पद का काम करिए, ना कि अपना काम करिए। क्या? बस इतनी सी बात है मुक्ति के लिए। और आपने अपना मिला दिया तो फिर आप बंधन हो जाएगा, खत्म बात। यहाँ कुछ जानने के लिए नहीं। क्या क्या है बताइए? अच्छा क्या कुछ हो तो बताओ आप। कुछ ऐसा है क्या कि जिसे आप जान लेंगे वो सदैव रहेगा? जानने से मुक्त हो जाएंगे तो था है और रहेगा उस तक पहुंच पाएंगे अपने आप तक। क्या? जानने वाले के पास। जानने से मुक्त होंगे तो। लेकिन जब तक जानना है तब तक आप बाहर हैं। इसलिए न तो जानो न तो मानने की जरूरत है। क्या? कोई जरूरत नहीं है। उपयोग करो, निकल लो। अब मुझे ये सीखना है कि इस वस्तु का किस तरीके से उपयोग करना है, बस खत्म। इस संसार में दो तरह के लोग होते हैं, एक सीखने वाला, एक सिखाने वाला। क्या? हाँ, ये प्रकृति पूरा विद्यालय है। आप सीखने के लिए तैयार हैं तो आपको सिखाने वाला मिल जाएगा। आप सिखाने के लिए योग्य हो गए तो आपको सीखने वाले मिल जाएंगे। लेकिन मैं देख रहा हूँ सीखने वाले सिखाने वाले की संख्या कम है, और जाते हैं सीखने सिखाने की बात करते हैं, दोनों लेके एक ज़्यादा घूम रहे हैं। मतलब समाज में नर मादा दोनों बनकर घूम रहे हैं कि मैं नर भी हूँ मादा भी हूँ। क्या? उनका कुछ नहीं होता। आप दो में से एक बन जाओ। जीवन में फील्ड का चुनाव कर लो और दो में से एक बन जाओ। जैसे विद्यालय में आपने एडमिशन दो लोगों का होता है, एक विद्यार्थी का, एक शिक्षक का। क्या? आपने विद्यार्थी का एडमिशन करा लिया तो कौन शिक्षक आपके पास आएगा? विद्यालय तय करेगी, आप नहीं तय करोगे। क्या? वैसे ही प्रकृति में जब आप एडमिशन लेते हो कि मैं सीखना है तो सिखाने वाले आ जाते हैं। ठीक? और आप सिखाने वाले हो तो सीखने वाले आ जाए। लेकिन ज़्यादातर दोनों बन के घूमते हैं, जाते हैं सीखने सिखाने की बात करने लगते हैं।
और इनका कुछ नहीं होता, ये ऐसे ही भटकते रह जाते हैं। बस एक पक्का कर लो, एक पक्का कर लो कि आप हो कौन, सीखने वाले, सिखाने वाले। सीखने वाले हो तो सिखाने की बात मत करना, और सिखाने वाले हो तो सीखने की बात कतई ना करना। सीधी सी बात है, दो में से एक फैसला कर लो, आप हो कौन, फिर आपको आगे मार्ग मिलता चला जाएगा। सीखो और निकलो, सीधी सी बात। यहाँ कुछ जानने के लिए नहीं है, क्या जानने के लिए कुछ नहीं है, बस उपयोग करो, निकलो, इतनी सी बात है। क्या जानेंगे आप लोग बताइए? जानने के लिए अगर कोई निकला हो तो बताओ क्या जानोगे, बताओ। जानते जानते जानने से मुक्त होना है, क्योंकि जानने की आदत पड़ गई है। ये क्या है, ये क्या करोगे, क्या करोगे बताओ, क्या करोगे? ये पत्ता क्या पत्ते की फैक्ट्री खोलनी है? नहीं, क्या करोगे इस पत्ते के बारे में? अरे पत्ते का उपयोग करना है, उपयोग कर लो। हमारे पास बिना मतलब के प्रश्न है, ये पेड़ है क्या, पेड़ में जीव आत्मा है क्या? अरे भैया जा तू हिल इसके अंदर जा, और क्या करेगा जान के? पेड़ की फैक्ट्री तो लगानी नहीं तुझे। इसलिए हमने यही समझा जीवन में कि ईमानदारी सत्कर्म करते हुए, ठीक है, जितनी आपके पास जानकारी है बहुत है, इतने में आप अपना आत्मिक कल्याण कर सकते हैं, और ईमानदारी सत्कर्म करते हुए निकल लो। समझ रहे हैं? और हमारे जानने हमारे मानने से कुछ होने वाला नहीं। आप समझ रहे हैं? हाँ, कुछ नहीं होगा। मैं किसी को अच्छा मानूं चाहे बुरा मानूं, कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए बुद्धिमानी के साथ उपयोग करो, निकल। बोलिए आप। ये भाव लाने के लिए दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? जरूरत में जीना, बस जरूरत में जीना, बस योग्यता से ज़्यादा पाने की इच्छा का त्याग करना, बस। और जब भी योग्यता से ज़्यादा मिले तो तुरंत मना कर देना, क्या कि भाई मुझे योग्यता से ज़्यादा क्यों दे रहे हो, मुझे भी तो अपनी क्वालिटी पता चले। हाँ, ऐसा तो नहीं योग्यता से ज़्यादा दे के तुम उससे ज़्यादा मेरा शोषण करोगे। हाँ, जब भी योग्यता से ज़्यादा मिले तो आप वहाँ प्रश्न चिन्ह लगा देना, मेरे साथ ऐसा क्यों? अगर इतने लोग नीचे बैठे हैं तो मेरे आने पे कुर्सी क्यों आई? आप प्रश्न चिन्ह खड़ा करना, ईमानदार होना। तो मुझे कुर्सी क्यों, मैं तो स्वस्थ हूँ, ये लोग नीचे बैठ सकते हैं, मैं क्यों नहीं? लेकिन आपके पास कुर्सी आई तो आप खुश हो जाते हैं, मुझे कुर्सी आई। लेकिन नहीं, उस कुर्सी बैठा के आपका इतना तगड़ा शोषण करेगा कि आप अशांत होके जाओगे। समझो इस बात को, जब भी योग्यता से ज़्यादा मिले तो आप तुरंत क्वेश्चन मार्क कर देंगे कि समानता क्यों नहीं, समानता क्यों नहीं? मेरे में क्या है बताओ, मैं भी तो जानूं। हाँ, मुझे भी तो पता चले, मुझे भी तो पता चलना चाहिए मेरे अंदर की क्वालिटी, कि मेरे लिए इतने लोग नीचे बैठे, मेरे लिए कुर्सी क्यों लाई गई, क्या बात है मुझ में, मुझे भी तो पता चल जाए। हम एक जगह थे वाराणसी में, वहाँ चुनार एक जगह है, तो चुनार में हम ऐसे ही कैंप करते थे। उस समय हम दवा बांटते थे लोगों को, इलाज का। तो जिसके शादी का हॉल रहता है ना, तो उन्होंने उसमें मुझे जगह दे दी थी। हम ऐसे थे, तो एक मास्टर जी थे, उनके लिए कुर्सी दे दिया था। कुर्सी भी उन्हीं लोगों की, क्या घुमा फिरा के सब उन्हीं, व्यवस्था सब उनकी। तो वो पोस्ट ऑफिस में थे, सरकारी नौकरी में। वो अपने मित्रों को लेके आ गए। अब उनके मित्र आए, सब नीचे बैठे थे, मास्टर जी ऊपर बैठे थे। वो इसलिए बैठे थे, उनको घुटने में प्रॉब्लम थी। तो वो लोग उधर खड़े हो गए, कुछ देर खड़े हुए, कुछ देर खड़े हुए। बोला बैठिए, हम उन लोगों से बात कर रहे थे। बोला क्या हुआ, बैठो। अच्छा, कुर्सी चाहिए क्या? बोले हाँ। बोला कुर्सी चाहिए ना, नहीं मिलेगी, बैठना है बैठो, नहीं निकल लो। क्या आप समझ रहे हैं?
वो जहाँ पे रुका था वही वो मालिक भी था, उसके दोस्त थे, सब चले गए। क्या मैं अपने जीवन में इतना ईमानदार रहा, सब चले गए। हम क्या, अगर आपको बैठना है तो नीचे बैठो, नहीं जा सकते हो। सब चले गए। फिर उसके बारे में उन्होंने कभी चर्चा भी नहीं की मुझसे, क्योंकि मेरा नेचर जानते थे, मेरा नेचर जानते थे। मैं कैंप करता था, 2-2 हज़ार की भीड़ लगती थी। मैं बोल देता था कि अगर मेरी माँ भी आए तो उसको लास्ट में खड़ा कर देना, जिस नंबर में वो आए। क्या आप समझ रहे हैं? हाँ, अगर कोई मजबूर, लाचार, अपाहिज कुछ भी ऐसा आ जाए तो मैं उससे सीधा मिलूंगा। वो देश काल स्थिति परिस्थिति, लेकिन सबके लिए समानता होनी चाहिए। यहाँ तक कि जिसके घर पे रहता था उसके मेहमान आते थे तो वो कहता था कि आपके घर पे हैं, आप जरा बोलो ना। बोले अगर हम बोल दिए तो लास्ट में जाओगे, इसलिए जहाँ हो वहीं नंबर लगा लो। क्योंकि मेरा नेचर जानते थे कि अगर मैंने इनसे बोल दिया तो ये कहेंगे लास्ट में। क्या भैया तुम तो परिचित हो ना, ये सब तो जाने वाले हैं, तो तुम लास्ट में। कहने का मतलब ईमानदारी तो ईमानदारी, सबके लिए एक जैसा बर्ताव होना चाहिए। समानता तो समानता, यही ईमानदारी है। हाँ, स्थिति परिस्थिति आ जाए तो बात अलग है, फिर बात अलग है। हाँ बोलिए। इसको हमेशा योग्यता से कम मिला, इसलिए थोड़ा सा मन में वो भी है। योग्यता से कम कभी मिलता ही नहीं। नहीं, यही तो बात है। ये आप कह रहे हैं ना, नहीं, योग्यता से कम कभी मिलता ही नहीं। आप जांचिए, कभी नहीं मिलता, कभी नहीं मिलता। ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में वैसे नहीं है, पर हाँ, नहीं। एक नौकरी में है, बाकी नहीं, क्या बताइए, मैं बताता हूँ, बताइए। नहीं नहीं, वो मेरे दिमाग में ये योग्यता से कम कभी नहीं मिलता, यही तो बात है। ये प्रकृति की अजब व्यवस्था है। मेरे जीवन में ये प्रश्न रहा ही नहीं है। हाँ, पर ये था कि मैंने जो पढ़ाई करी थी डिपार्टमेंट में परमिशन लेके, वो नहीं मिला, वो अलग बात नहीं है। मिला, उसके पीछे कुछ होगा, हाँ, वही उसके पीछे कुछ होगा। बैंड ही लगे हुए हैं, तब क्या करें। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, कुछ होगा उसके पीछे, ऐसा नहीं। तो वो इतना उसका टेंशन नहीं है। ये प्रकृति कल्प वृक्ष की तरह है। आप दुकान पे गए तो 100 का 100 रुपए दे तो 100 का सामान वो देगा, क्यों नहीं देगा? लेकिन आप 99 रुपया दे के 100 का सामान मांगोगे तब आप गड़बड़ है कहीं। आपको मैं बता दूं, ये प्रकृति की ऐसी व्यवस्था है, जितनी योग्यता उतना मिलता है। आप जांचिए। शिकायत है तो इसका मतलब कहीं न कहीं समझ में गड़बड़ी है। आप उसे गहराई से समझिए। कहीं न कहीं हो सकता है कि आप इस पद पे आगे इसलिए नहीं गए कि आप समझौता न किए हों। नहीं, एक्चुअली वो कुछ कोर्ट केस चल रहे हैं कुछ अजाक्स सपाक्स के, तो उस चक्कर में प्रमोशन ही नहीं हाँ, हो रहा है। मतलब कुछ तो होंगे ना, कुछ तो होगा, कुछ व्यवस्था में इधर उधर होगा, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? उस सिस्टम में आप काम कर रहे हैं ना, आप अकेले मन थोड़ी में ना कभी हैं। कभी ये क्वेश्चन आता है कि अगर ये नहीं होता तो आज मैं इस पद पे होकर रिटायर्ड होता। बस आप नहीं तो वो, उसके लिए कितने लोग का रुका होगा, हाँ, कई का एक आपका थोड़ी रुका होगा। तो आप वो तो सबके लिए सिस्टम है, क्या करोगे? वो तो सबके लिए सिस्टम है। और बोलिए, कोई प्रश्न है आपका तो? बस एक प्रश्न और है कि मैं 2 साल से वैसे गीता जी, महाभारत, पुराण, रामायण भी पढ़ता हूँ। मेरे को समझ नहीं आती, फिर भी मैं रोज़ पढ़ता हूँ। अच्छा, तो सही कर रहा हूँ या गलत? नहीं, समझ में नहीं आ रहा है तो पढ़ने की क्या ज़रूरत है? समझ में आना चाहिए। गीता का मतलब सीधा सीधा है। गीता गीता कहिए, त्याग निकलने लगा है। अपनी बुराइयों का त्याग कर देना गीता है। रामायण का मतलब रामचरितमानस, राम का चरित्र अपने जीवन में उतारते हो तो रामायण का मतलब है। पढ़ के यही समझना है, बिना पढ़े भी यही समझना है। क्या पढ़ के आखिरी में यही आना है? क्या गीता पढ़ोगे तो आखिरी में अपनी बुराइयों का त्याग कर देना गीता है। और रामचरितमानस, राम का चरित्र अपने जीवन में उतार लो। उन्होंने कमज़ोर की हमेशा
मदद की, उन्हें योग्य बनाया, फिर उनसे मदद लेके धर्म की स्थापना की। पहले उन्हें कमज़ोर को उठाया, फिर उनसे सहायता लिया, समाज हित के लिए काम किया। तो आप भी ऐसा करो, तब रामायण का मतलब है। अब या तो पढ़ के समझो या तो बिना पढ़े समझ लो। जितना समय आप पढ़ने में दे रहे हो उतना समय जाके सत्कर्म में लगा दो, क्योंकि अब तो समझ में आ गई ना, तो पढ़ के क्या मतलब। अब तो बात समझ में आ गई क्या करना है, तो करना चालू कर दो। करने से बदलाव होगा, करने से बदलाव होगा, पढ़ने से नहीं। क्या? हाँ, रोज पढ़ने से कुछ नहीं होगा। आप एक ही बार पढ़ के समझ लो और समझ के करने लगो। समझ गए? करने से कुछ होगा, पढ़ने से नहीं। ठीक है, पढ़ लिए, एक बार पढ़ लिए बहुत है, 2 बार भी पढ़ लिए बहुत है। समझ गए? बोलिए, और कोई प्रश्न है अभी फिलहाल तो आपका? यहाँ आने के बाद में बहुत सारी जिज्ञासाएं पैदा हो गई। एक मेरे मन में द्वंद्व रहता है कर्म फल का सिद्धांत, कि जो कर्म किया उसका फल कभी न कभी तुमको भुगतना ही पड़ेगा। एक जगह पे कहीं आया कि हरि नाम के स्मरण में इतनी बड़ी शक्ति, संसार का कोई भी इतना बड़ा पाप नहीं है जो उनके नाम के स्मरण से नष्ट नहीं हो जाए। तो इसमें बुद्धि थोड़ी सी अस्थिर है कि सत्य क्या है, कर्म फल के परिणाम भुगतना पड़ेंगे या ईश्वर आराधन से सत्कर्म से वो सब नष्ट हो जाएंगे। भोग कर नाश होगा, भोग कर नाश होगा। हरि भजन से ये होता है कि जैसे चीड़ फाड़ करते हुए एक इंजेक्शन मार देता है, काट तो रहा है लेकिन दर्द नहीं हो रहा है। भोगने की क्षमता मिल जाएगी, क्या? एक सहायता मिल जाएगा, बस मजबूत हो जाओगे। और इंजेक्शन नहीं लगेगा तो चिल्लाता है आदमी, कई लोग पकड़ते हैं, लेकिन एक इंजेक्शन मार देता है, पूरा काट पीट के सब निकाल देता है कचरा और सिलाई कर देता है, वो हंसता का हंसता रहता है। बस यही हरि भजन का फायदा है। लेकिन कटेगा, सिलाई भी होगी, बस वो इंजेक्शन हरि भजन का लग जाएगा, लगा दोगे तो पीड़ा नहीं होगी, पीड़ा झेलने की क्षमता मिल जाएगी। जब कुछ ऐसे कर्म किए तब उसके फल का ज्ञान नहीं था। हाँ, जब ऐसे कर्म किए कुछ तो उनके फल का ज्ञान नहीं था। जब ज्ञान की बुद्धि आई तो उन कर्म के फल को भोगने के भय से मन व्याकुल होता। जब परिणाम का तो वो नहीं था, लेकिन कर्म तो गलत था, ये तो पता था। हाँ, ये नहीं पता भोगू, तब उसका आभास भी नहीं था कि हम गलत कर रहे हैं। इतना तो पता होगा, नहीं तो गलत नहीं होता, तो उसका पछतावा भी नहीं होगा। उस समय बुद्धि काम नहीं कर रही थी कि ये गलत है। हम जब कर आप रहे थे तब हमको लग जवानी रहती है तो होता है बचा लेंगे। बात यह है क्योंकि सेटिंग कराने वाले भी लोग बैठे हैं, राम को लेके बैठे हैं, बोले आओ हम बचा लेंगे। उन्होंने वो बचाते तो अपने पिता को बचाते। दशरथ साधारण पिता का श्राप था, श्रवण के पिता का, जाओ मैं पुत्र वियोग में जैसे तड़प के मर रहा हूँ वैसे तुम भी मरोगे, क्या बचा पाए क्या? आप बोलिए। जब वो अपने पिता को नहीं बचाए तो आपको बचाएंगे क्या? पुत्र वियोग में तड़प तड़प के मरे। अभिमन्यु, कृष्ण के सामने अभिमन्यु मारे गए ना, कुछ कर पाए कृष्ण? बोलिए। जिसके साथ कृष्ण थे उसको भी देश निकाला हो गया, बोलिए। और वो भी भिक्षा, भेष बदल के रहना पड़ा, भिक्षा मांग के खाना पड़ा। अब बताइए क्या हट पाया? और सुनिए, जिसके द्वारा कृष्ण का जन्म हुआ उनके सामने कई बच्चे मारे गए। कुछ तो ऐसा सत्कर्म होगा, कृष्ण जैसा पुत्र उनके द्वारा जन्म हुआ, और ऐसा कुछ तो दुष्कर्म हुआ होगा कि उनके कई बच्चे उनके सामने मारे गए और मांस का लोथड़ा उठते देखा। सोचिए, साधारण मौत पहले बच्चे की माँ बर्दाश्त करने की, और सोचिए वो माँ कैसे बर्दाश्त की होगी, बोलो। नहीं, नहीं बच सकते। भोगने के लिए तैयार हो जाओ। क्या करो? भोगने के लिए मन को दृढ़ कर पूरी तरह भोगने के लिए तैयार हो जाओ कि जल्दी से जल्दी भोग दो और मैं जल्दी से जल्दी तुमसे मिल पाऊँ, क्योंकि ये एक भोग भी बाकी रहेगा तो मैं ऐसे ही पिंड में ऐसे भटकता रहूँगा।
एक निवेदन था कि जैसे अध्ययन की बात है, हम लोग बहुत डिस्कस तो एक आलस्य और निद्रा अध्ययन में, ध्यान में बहुत बड़ा व्यवधान बनती है। देखिए आपको कितनी आलस आए, फोन आए कि आपका लड़का गिर गया, तो उस समय आप क्या करोगे? जो बस आलस में आलसी तब समझो कि जब व्यक्ति एक हफ्ते तक सोया रहे और भोजन के लिए भी ना उठे और मल मूत्र भी चड्ढी पे कर दे, तब मैं उस व्यक्ति को आलसी कर सकता हूँ। ऐसा व्यक्ति मिला जीवन में? अपनी ज़रूरत की सब पूर्ति कर रहे हो और कर रहे हो मुझे आलस सता रही है, ऐसा कुछ नहीं है। आप लापरवाह व्यक्ति हो। क्या हो? आप लापरवाह, आलसी नहीं। आलसी व्यक्ति तो भोजन के लिए भी नहीं उठेगा, उसे खोल के डालना पड़ेगा। क्या? कुछ अध्ययन करने गए या कुछ, जैसे अभी भी आपसे अध्यात्म सुन आपने जरूरी नहीं समझा, बस आंखें बहुत लापरवाही, लापरवाही, आपने जरूरी नहीं समझा। जिस दिन आप जरूरी समझ लेंगे ना, आपको कितनी भी निद्रा सताए, पता चले कि आपका लड़का या आपका कुछ जिसे आप खास समझते थे गिर गया कुएं में, क्या क्या करोगे? कहोगे मैं सुबह तक आऊँगा? बोलिए। मैं कह रहा हूँ 2 दिन बाद भी सो रहे होंगे। 2 दिन से आप नहीं सोए और गए बिस्तर पे और पता चला कि आपका कोई भी घर का कुएं में गिर गया, क्या करोगे? चलो अच्छा सुबह निकाल लेंगे। बोलिए। जरूरी नहीं समझते हैं। जरूरी आपने इसे समझा, वो जरूरी नहीं है तो हम सो जाते। बात ये, जरूरी क्या, जरूरी क्या जीवन में, वो करने हम निकल जाते। एक स्वाभिमान और घमंड की अंतर की गणना करते रहता हूँ, पर फिर भी कहीं ना कहीं कुछ कोई अपमानित करते हैं कहीं पे, तो 10 बार क्षम्य होने के बाद भी कभी न कभी भी उसका विद्रोह करने की वो हो जाता है। उन्हें उचित तरीके से जवाब दो। गालियां तो हमें भी लोग हाँ, नहीं, देते हैं। उचित तरीके से जवाब हम देने का बस प्रयास अपना करते काम हैं। करो। क्या? मैं सोचता हूँ उसमें नहीं उलझो, पर क्या मालूम क्यों वापस संसार में, जैसे अभी निवृत्ति का सोचा था कि सेवानिवृत्ति के बाद निवृत्ति मार्ग पर चलूंगा, पर वो संभव ही नहीं हो पा रहा। गृहस्थ के साथ में रह के ये सब करना, फिर जैसे कुछ सामाजिक गतिविधियों, राजनीतिक गतिविधियों में थे, उनसे हम जैसे निवृत्ति की सोचते कहीं ना कहीं वापस उसमें बुला लिया जाए। वो एक बड़ी समस्या है। नहीं, आप देखिए, अब तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग को तो अच्छा जीवन में मौका मिला है, अब तो आप पूरी तरह आत्मिक कल्याण में लग जाओ। पर इतना लेट मिला कि आप बैठने में परेशानी हुई, घुटने दुख रहे, तो ठीक है, पीठ दुख रही मत है। बैठिए। अब सेवा तो कर ही सकते हैं, सत्कर्म कर सकते हैं ना, मत बैठिए। बैठने की ज़रूरत नहीं है, अब दौड़ने की ज़रूरत है। जितना हो सके ज़रूरतमंद की सेवा करो। हाँ, एक जैसे अभी मैंने इनको रास्ते में बताया था, कंचन तजना सरल है, सरल नाली का नेह, मान बढ़ाई ईर्ष्या, दुष्कर तजना ये है, तो वो हमारे लिए भी दुष्कर होता है और उसको हम जानते हुए भी नहीं छोड़ पा रहे। जहाँ मान मिला वहाँ जा रहे हैं, जहाँ सम्मान मिला वहाँ जा रहे हैं, जहाँ खुशी से कुछ बात पे द्वेष भी है मन में, तो उससे निवृत्ति नहीं हो रही मन की। किस प्रकार से करें? ईमानदारी सत्कर्म अपना लो और योग्यता से ज़्यादा पाने की इच्छा का त्याग करो, सब छूट जाएगा। सब छूट जाएगा, आपको छोड़ना भी नहीं पड़ेगा। लेकिन जब तक योग्यता से ज़्यादा चाहिए, आप छोड़ नहीं पाओगे। नहीं नहीं, वो आएगा ही आएगा और आपको गिराएगा, आपको घुटन देगा, अशांति देगा, पीड़ा देगा। आप भयभीत रहेंगे अपने आप से ही, अपने आप से ही। मान की इच्छा छोड़ना है तो योग्यता से ज़्यादा पाने की इच्छा का त्याग कर दो, बस बात खत्म। एक दान का क्या मालूम क्यों प्रदर्शन हो ही जाता है। कोई बात नहीं, प्रदर्शन किस भाव से कर रहे हैं? क्या प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि लोग और दान दें, या प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि देखो मैं सबसे ज़्यादा दिया? और दान दे। हाँ हाँ, नहीं, और दान दे तो खूब प्रदर्शन करिए। क्या भाई, आपके कर्म करने से और लोग प्रेरणा लें, ठीक है, तो और दिखा के करो, कम से कम और लोग भी तो सहयोग देंगे। तो ये भाव है तब तो आपको ये भाव उठाएगा, ठीक है।
और ये भाव है कि मैं दान दे रहा हूँ, मैं देखो सबसे बड़ा हूँ, नहीं, ये भाव गिरा देगा। अगर आप इस भाव से दिखा के कर रहे हैं मैंने तो सुना कि अगर जैसे हमने 2 रुपए दान किए, उस 2 रुपए के दान की आपने प्रशंसा की, आपने प्रशंसित की, तो दान करने का जो फल है वो नष्ट हो जाता है। नहीं, मैंने ऐसा कभी सुना। नहीं, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। आप बीज बो दो, चाहे 1 से बताओ, चाहे 100 से बताओ, चाहे नहीं बताओ, बीज अगर उगना होगा तो उगेगा। क्या बताने से वो नष्ट नहीं होगा, बताने से का अहंकार तो नहीं है, पर नहीं। वही मैंने कहा ना कि बता किस भाव से रहे हैं, बता किस भाव से रहे हैं। मायने ये है, भाव विद्यते देवा, भाव में ईश्वर का वास है। कर्म के पहले कर्म के बाद एक भाव बनता है, उससे फल का निर्णय होता है। तो आप किस भाव से बता रहे हैं? क्या इस भाव से बता रहे हैं कि और लोग भी सहयोग देंगे मुझे देखकर, तब तो आपका स्तर उठेगा। समझ रहे हैं? तो बताना बहुत जरूरी है, मानसिकता तो यही है। बताना बहुत जरूरी है, बताया ही करें। मानसिकता और अहंकार के बीच में बहुत पतली लकीर है। हाँ, वो एकदम। अपन समझते मानसिकता है, पर वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अहंकार तब है, मैं वही तो कहा, भाव। अगर अहंकार तब है जब आप किसी को नीचा दिखाना चाहते हो, अपने को बड़ा, तो अहंकार आ जाएगा, अहम भाव उठेगा, अहंकार आ जाएगा, प्रतिक्रिया आप दे ही दोगे। ठीक है, तो समझकर जीवन जियो और अपना आत्मिक कल्याण करो। बताओ, मैं तो कह रहा हूँ आप अच्छा, नहीं तो आने वाली पीढ़ी कहेगी सारी मेरे पूर्वज बुरे ही थे क्या? अगर आप अच्छाई को छुपाओगे, भाई वो देखेंगे तभी ना प्रेरणा लेंगे। भाई बालक लोग क्या करते हैं, बंदर की तरह नकल करते हैं। हमारे पूर्वजों ने क्या किया, हम इतिहास क्यों पढ़ते हैं? आज हम अगर इतिहास है, उसी से हमें प्रेरणा लेके आज हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं। अगर हमारे सामने हमारा इतिहास नहीं होता तो हम कैसे यहाँ तक आते? कहीं न कहीं हमारा इतिहास ही तो निमित्त है। बेस क्या है, आधार क्या है? ठीक है, तरीका आपने पैदा किया, लेकिन आधार बेस कहाँ से मिला? बोलिए, इतिहास से ना। तो आप भी कुछ इतिहास बना के जाइए, आप भी पीढ़ी के लिए कुछ छोड़ के जाइए, जैसे हमारे लिए हमारे पूर्वजों ने छोड़ के गए। तभी आज महापुरुषों की बाड़ियाँ लेके, महापुरुषों की बात करके, गीता रामायण, इसके लिए किसी ने वेद उपनिषद वेदांत, इसके लिए किसी ने तो मेहनत किया होगा, तभी आज हम उसकी बात कर रहे हैं, रामायण की, गीता की। कुछ तो मेहनत हुआ होगा। तो ऐसे ही आप क्या करके जाते हैं, क्या छोड़ के जाते हैं अपनी पीढ़ी के लिए, क्या दे के जा रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी आपके शब्दों के या आपने कुछ बनाया है उसका उपयोग करेगी। नहीं, आज किसी कहीं न कहीं, चाहे प्रकृति क्या है, चाहे कोई व्यक्ति ने पेड़ लगाया, तभी तो हम इस पेड़ के नीचे आज बैठ के सत्संग कर रहे हैं। बोलिए, तो उस, चाहे वो प्रकृति हो, चाहे कोई व्यक्ति विशेष हो, उसका योगदान है ना। किसी के योगदान का लाभ आज भी लिया जा रहा है क्या? कई सौ साल पहले लगा होगा ये, पता नहीं कोई व्यक्ति लगाया या पता नहीं प्रकृति लगाया, जिसने लगाया, लेकिन कोई न कोई तो निमित्त बना होगा। क्या? कोई न कोई निमित्त बना होगा। इसका बीज अगर यहाँ आया, हो सकता है कोई जानवर ही निमित्त बना हो, खा के मल किया हो, उसमें से निकला कुछ, तो कोई न कोई तो निमित्त बना है। हाँ, तो आज कितने 100 साल पहले वो निमित्त बना और आज भी इसका लाभ लिया जा रहा है। तो ऐसा आप भी कुछ करके जाओ कि आने वाली पीढ़ी उसका सदुपयोग करे। समझ रहे? एक प्रश्न भी उठा बात करते करते, नानक नाम जहाज चढ़े सो उतरे पार, कलयुग केवल नाम आधारा। आजकल इस पे बड़ा वो हो रहा है कि नाम के ऊपर नाम आधारा, जिसने पूरी तरह कर्म को छोड़ दिया उसके लिए। जैसे वाल्मीकि बैठ गए तो उठे नहीं, जितने भी भक्त हुए ध्रुव पहुंच गए तो फिर उठे ही नहीं जब तक हुआ नहीं। नाम आधारा कहने का मतलब है कर्म को छोड़ दिया तो उसके लिए नाम है कि बस अब नाम ही उसे तारेगा, क्योंकि अब कुछ कर नहीं रहा। लेकिन अगर आप कर्म भी कर रहे हो तब आपके लिए कर्म का सिद्धांत काम करेगा। वाल्मीकि जी निकल गए, उन्हें राम राम दिए, राम राम नहीं निकला, मरा मरा निकला। तो मरा मरा किसका मंत्र था? क्या
उनका था, नारद का, वाल्मीकि का था। वाल्मीकि अपने मंत्र से ही पहुंच गए। समझना इस बात, क्योंकि मरा मरा मंत्र में भाव था कि तुम इसमें पहुंच जाओगे। बात यहाँ भाव की है, बस कुछ पकड़ा दिया जाता है। अब एक को पूरा छोड़ के निकला, मंत्र पकड़ा दिया गया, लेकिन अर्जुन वहीं छोड़ के जा रहे थे। बोले नहीं रुको, क्योंकि वो कर्म में खड़े थे। क्या? वो कर्म में खड़े थे। और ये वाल्मीकि जी बुरे कर्म छोड़कर जा रहे थे और ये धर्म छोड़कर जा रहे थे। समझना किस स्थिति में भागता है, किस स्थिति में आप भाग रहे हो, उस स्थिति में आपको दिया जाता है। क्या बुरे काम छोड़कर अपने जीवन में सब कुछ का त्याग करके मोह पूरा छूट गया है, विरक्ति आ गई है, वैराग्य आ गया है, तब आपको मंत्र दिया जाएगा कि जाओ ये ले, कोई भी एक थीमा दिया जाएगा, जाओ अब जब के इसका कल्याण कर लो। लेकिन आप फिर वहाँ कर्म नहीं करोगे। अब पता चला कि नहीं आप कर्म से भाग रहे हो, तो वहाँ कर्म का सिद्धांत समझाया जाता है। अर्जुन को कर्म का सिद्धांत समझाया, ज्ञान इनको भी हुआ, ज्ञान उनको भी हुआ, लेकिन एक को मंत्र दिया गया, एक को कर्म का सिद्धांत दिया गया। क्योंकि एक कर्म छोड़ के भाग रहा था, एक का बुरा कर्म था वो छोड़ के जा रहा था। तो मंत्र किसके लिए है? पूरी तरह छोड़ के निकल रहा हो, वो भी अपने बुरे काम, मोह आसक्ति बंधनों से मुक्त हो गया हो। अब कोई अपने कर्म को छोड़ के युद्ध के मैदान से जाए और वो राजा है, तब उसे मंत्र नहीं दिया जाता, उसे कर्म का सिद्धांत बताया जाता है। नहीं तो तुम सबके दोषी हो जाओगे। साथ में ये भी कहा था कि मेरा स्मरण भी कर, कृष्ण ने। मेरा कौन? उन्होंने इसके पहले ये कहा कि सब में मैं हूँ, तो मेरा कौन? उन्होंने कहा मेरी शरण में आओ, तो ये नहीं कह रहे हैं कि मेरी शरण में आओ, ये रूप नहीं रहेगा। और ये उसके पहले ये भी तो कह दिया कि मैं तुझ में भी हूँ। तो मेरी शरण में आने का मतलब क्या है? क्या उन्होंने कहा मेरी शरण में आ? आप बोलिए मेरी शरण में आ, तो मेरी कौन? बोलो, यहाँ जितने लोग बोलो मेरी शरण में आ। मेरी कौन? तुम स्वयं हुए ना, इस बात को पकड़ो ना, वो तुम्हें बोल रहे हैं। उसके पहले ये भी तो कह दिया कि तुझ में मैं हूँ, सब में मैं हूँ। तो फिर बाहर कहाँ जा रहे? मेरी शरण में आ। यहाँ बोलिए सब अपने मुंह से मेरी शरण, क्या किसका उसका मतलब क्या होगा? तो फिर समझ रहे हैं? बस अंतिम प्रश्न है। नहीं बोलिए, जितने भी प्रश्न हो आप बोल दीजिएगा। यहाँ आके ये सब प्रश्न पैदा हो गए, नहीं, बहुत अच्छा भी लग रहा है मन को। गृहस्थ धर्म की जिम्मेदारियां समाप्त होने का नाम ही नहीं लेती है। वृद्धावस्था तक वो मैं सब पड़ा हुआ हूँ उसमें। तो जो सन्यास का भाव मन में है, तो सत्य क्या है? गृहस्थ के साथ में केवल स्मरण करें या सन्यास? देखिए, गृहस्थ जीवन में बच्चों की शादी तक जिम्मेदारी होती है, उसके अगर आप आगे ले रहे हो तो उसकी जिम्मेदारी फिर आपकी है। अपनी जो पत्नी है उसकी तो जिम्मेदारी अपनी है। बच्चों की कर दिए, अब पत्नी आप जहाँ जाएंगे वो जाएगी, नहीं जाए तो वो जिम्मेदार हुई, क्योंकि उसने कहा था आप जहाँ जाओगे वहाँ मैं जाऊँगी। वो शारीरिक रूप से सक्षम भी नहीं है। हाँ, नहीं है तो फिर आप उनकी सेवा करो, फिर उनका जाने का इंतजार करो। एक बार हाँ, आज के युग में वैसी नारी मिलना कठिन है कि आप जा जाओगे वहाँ जाए। तो ठीक है, बस नहीं मिले तो छोड़ दो। ये जो परेशानी है वो मतलब छोड़ वही दो तो गृहस्थ समाज का- कुछ बोलता है। तो समाज छोड़ो, अब तो आप निकल रहे हो, कहाँ समाज रहा? गृहस्थ का बंधन बहुत कठिन है, बस वही एक संकट है। उसमें मन संशय में है कि जैसे हमने सोचा था, और मैंने सोचा था, इनने भी सोचा था कि रिटायरमेंट के बाद में झोला उठा के सबसे निकल पहले लेंगे, नर्मदा परिक्रमा। तीर्थाटन करेंगे, भगवान का इस्तेमाल तो करो ना। वो नहीं हो पा रहा। गृहस्थ की जिम्मेदारियां बांध के पड़ी कहाँ हैं। जिम्मेदारी है? जिम्मेदारी लिया है आपने, पत्नी का स्वास्थ्य है, बच्चे का ठीक विवाह है, बच्चे ख्याल रखेंगे ना, बच्चे का विवाह है वो। बच्चे ख्याल रखेंगे, अपने लिए समय निकालो। हाँ, बच्चा भी बाहर रहेगा, वो बहुत उलझने उलझे या तो हुए हैं, हम मतलब वो उलझनों में उसमें- उलझे हुए उससे हैं। निकल नहीं पा रहा। दोनों की एक जैसी स्थिति। तो ठीक है, दोनों जन पत्नी का इंतजार करो, उनकी सेवा में लिप्त रहो कि भैया यही साधना है, तुम्हारी सेवा ही मुझे मिली है, यही साधना है, हम तुम्हारी देख रेख करेंगे, यही सत्कर्म है। क्या करेंगे? अच्छा, सन्यास का मतलब मैं समझा रहा हूँ। गृहस्थी, सन्यासी और सन्यास, क्या इसे समझिएगा।
गृहस्थी का मतलब अपने परिवार का भरण पोषण करते हुए ईमानदारी सत्कर्म के साथ अगर कोई जीवन जीता है तो मुक्ति से मोक्ष तक पहुंच जाता है। ईमानदारी सत्कर्म के साथ पूरा जीवन, ठीक है, वो मुक्ति से मोक्ष तक पहुंच जाता है। और एक सन्यासी गृहस्थ जीवन से ही निकलता है, इस जिसमें ये भाव होता है कि मुझे जगत कल्याण करना है, वो सन्यासी होता है। तो चाहे गृहस्थ हो चाहे सन्यासी हो, उसे अपने बुराइयों का त्याग करना है। सन्यास दोनों को लेना है। सन्यास का मतलब अपने बुराइयों का नाश कर देना सन्यास है। तो चाहे गृहस्थी में रहो चाहे सन्यासी रहो, करना आपको यही। सन्यास इसको भी लेना है, सन्यास इसको भी लेना है। बस इसका भाव ये है कि मुझे जगत कल्याण करना है, तो वो सन्यासी हो गया। और इसका भाव ये है कि मैं अपने कर्तव्य को कर्म निष्ठता से निभाते हुए, ईमानदारी सत्कर्म के साथ निभाते हुए मैं मुक्ति से मोक्ष तक पहुंचूंगा। ये अपना कल्याण करता है और एक जगत का कल्याण करता है। ये है इसका मतलब। तो आप जहां हो वहां से भी मुक्ति मोक्ष तक पहुंच सकते हो बहुत आराम से। और आप लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है, इसलिए कि आप लोगों को पेंशन भी आ रही, धन है, मन में जो लेकिन सत्कर्म करो। बोलिए, आप कुछ बोल रहे मन हैं। में जो भय है, जैसे ब्रह्म हत्या के समतुल्य पाप हुआ है, गर्भपात वाला, हाँ, तो वो कहीं पे भी ध्यान में भी बैठे, कुछ अच्छी चीज़ें पढ़ी भी, कुछ आराधना भी करी, तो वो एक चक्र जैसा सर के ऊपर घूमता रहता है ब्रह्म हत्या का वहाँ पे। उसका कुछ मोचन नहीं है कुछ। कोई बात नहीं, इसका तो सेटिंग भी मत कराने जाना, बस सत्कर्म करते रहो, सत्कर्म करते रहो। अंगुली माल वाल्मीकि क्या थे, डाकू थे। अंगुली माल जितने मिलते का अंगुली काटता था गले। जब ऐसे लोगों का कल्याण हो सकता है तो आपने इससे ज़्यादा तो नहीं किया है ना, किया है। तो आप अगर कल्याण चाहते हैं तो आप जब समझ में आए उस समय तो पूरी ईमानदार हो जाइए, अब छोड़ दीजिए पिछला। वो तो ग्लानि बनी हुई है मन में। कोई बात नहीं, अब ग्लानि बनेगी, पश्चाताप होगा, धीरे धीरे निकल जाएगा। बस आप सत्कर्म पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, ज़रूरतमंद की सेवा करिए, जहाँ भी रहिए आसपास, पशु पक्षियों, जितना आप कर सकते हो आपके द्वारा हो रहा है, आप लग जाइए पूरी तरह। और ये जहाँ भी जाएंगे आपको मौका मिलेगा। समझ रहे हैं? और बोलिए, आप कहिए। आशीर्वाद दवा और कोई प्रश्न है आपके? आप कहिए। आपने इतना बता दिया, उसी को आत्मसात करना वही बहुत है। उसका तो मनन करें, एकदम उन्होंने इतना पूछा है जो उन्होंने, एकदम, वो तो सबके लिए है, मनन कर लें, तो सबके लिए। उसको समझ लें। उम्मीद भी नहीं थी कि ऐसी हमारी जिज्ञासा शांत करने का कुछ माध्यम मिलेगा। बस ये था, अभी 2 महीने पहले एक हमारे मित्र ने बतलाया, मैंने इनसे बात की कि उनको सुने हैं, क्योंकि हमने प्रेमानंद जी को 2-3 बार सुना। तो आज भगवान की दया से अच्छा था, नववास की नव प्रभात में आपके दर्शन सत्संग का सौभाग्य प्राप्त हो गया, ईश्वर की कृपा। और कोई प्रश्न है आपके? हो गए आपके? कोई संशय है, प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। एक प्रश्न ये बोलते कि किसी ने किसी गुरु बना के उससे गुरु नाम लेना चाहिए क्या? नहीं, गुरु शब्द है, गुरु शब्द है, शरीर नहीं। ज्ञान लो और आगे बढ़ो। अब देखिए, अर्जुन के गुरु कौन? आध्यात्मिक गुरु कृष्ण। क्या दीक्षा दी है क्या? कोई जरूरत नहीं है। दत्तात्रेय जी के भी 24 गुरु थे, माने, इच्छा नहीं ली, माने उन्होंने ज्ञान, हाँ। उन घटना होते हुए उन्होंने ज्ञान को ग्रहण किया, उसे गुरु का सम्मान दिया, आगे बढ़े। गुरु ज्ञान का प्रतीक है, तो शब्द को अपना लो और आगे बढ़ो, खत्म बात। कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं। इस मार्ग पे चलते हुए कभी कोई जिज्ञासा आती है, और फिर आजकल ऐसा सानिध्य नहीं मिलता है। तो मिलता है जब आप जैसे आप अब यहाँ चाहे जब आ सकते हैं, मैं उपलब्ध हूँ तो आपके हर प्रश्नों का जवाब दूंगा। आपका मैंने कोई सत्संग देखा था, उसमें आपने शायद मई की कोई तारीख 16 मई। उसके बाद आप यहाँ से, उसके बाद मतलब आना जाना, हाँ, उसके अभी तो हम 16 मई तक हमेशा जब यहाँ लोग आ रहे हैं 24 घंटा हम उनसे मिल रहे हैं, ठीक है। अब अगर 16 मई के बाद फिर मैं जहाँ रहूँगा वहाँ आना पड़ेगा, तो मैं बता देना, ठीक है ना? नहीं, मैंने सुना था।
हाँ, नहीं तो वो पता कैसे चलेगा आप तो कहाँ? फ़ोन नंबर है, सो फ़ोन नंबर है, मतलब बाहर भी जाऊंगा, यहाँ भी आके रहूंगा, तो मैं उपलब्ध रहूंगा तो बता देंगे आपको फ़ोन पे। और फ़ोन लाइव नंबर भी दिया चलता रहेगा ना इनके साथ साथ अच्छा, में लाइव भी चलेगा चलता सत्संग, रहेगा। उसमें आपको सत्संग ही तो करेंगे हम्म। बाहर जाके, अब करना क्या है? लोगों को सतमार्ग बताना है, किस तरीके से आप जहाँ हो वहाँ जीते हुए अपना आत्मिक कल्याण कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। ठीक है, और कोई प्रश्न है? मात मात नर्मदे हर गुरु जी।